मैं ये वीडियो सुबह सुबह यहाँ पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज टाटा की अलॉटमेंट आने वाली है। कैनरा रेबेको का भी आईपीओ ओपन होने वाला है, आज हो गया है यहाँ पे। और एलजी का आखिरी दिन आईपीओ अप्लाई करने का, और यहाँ पर जो ये वाला आईपीओ था आप लोग का रूबिकॉन, इसकी भी जीएमपी डिसेंट चल रही थी, तो इसका भी आज आखिरी दिन आईपीओ अप्लाई करने का। मैं सिर्फ कमेंट्स का रिप्लाई देने की अभी वीडियो में, क्योंकि सोचा था कि कोई डाउट होंगे तो वो मैं आप लोग को बता दूंगा। लोगों की मैक्स की बिगड़ी हुई है, खाली नहीं है वो 0.3 टाइम्स है वो। तो 0.3 टाइम्स मतलब 30% होता है ना। 1 टाइम इज इक्वल्स टू 100%। तो 0.3 टाइम्स इज 30%। तो बचा हुआ 70% खाली हुआ ना वो। और मतलब ऐसा नहीं, मैं दो चार कमेंट अभी देख रहा था, एक और अभी आया था मैंने देख रहा था, वो भी यही बोल रहे थे कि 0.31% है ना कि 31%। तो 0.31 इज इक्वल्स टू 31% ओनली। बचा हुआ 69% आईपीओ खाली था। मतलब मैथ्स क्यों बिगड़ी हुई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ गलत बोलता हूँ या समझ में नहीं आ रहा है, या क्या इशू है? मतलब मैं जेनुइनली समझना चाह रहा हूँ, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ किसी का मैं यहाँ पर, क्योंकि डाउट होता है ना। एनीवेज, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर टाटा के बारे में, एलजी के बारे में, एंड उसके अलावा एंथम हाईवे में क्या करना है। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर, इसको प्लीज अवॉइड करिए। और कैनरा रेबेको एसेट मैनेजमेंट, ये जो आईपीओ आ रहा है, ये बेसिकली कैनरा म्यूचुअल फंड जो कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स में कैनरा की भी एक कंपनी है ना, पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग का आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, निपॉन और मोतीलाल, ये सब जितने भी हैं, वैसे ही कैनरा म्यूचुअल फंड भी है। और कैनरा का असली नाम कैनरा रेबेको है, पूरा नाम अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर तो। तो कैनरा म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट, मतलब कि म्यूचुअल फंड एएमसी, एएमसी को म्यूचुअल फंड कंपनी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। उन लोगों का भी आईपीओ यहाँ पर आ चुका है, कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आउट हो चुकी है, कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है। अब क्यों नहीं है का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। कुछ लोग पूछ रहे थे क्यों नहीं है, इसका मैं क्या बोलूँगा भाई, नहीं है तो नहीं है, उनकी इच्छा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैंने कवर नहीं किया। वैसे तो लाखों आईपीओ आने वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी आईपीओ हैं, अब हीरो वीरो के आईपीओ आने वाले हैं, हीरो फिनकॉर्प का। तो ये सब तो रहता है ना, उन्होंने नहीं अनाउंस किया, नहीं अनाउंस किया, मैं क्या करूँ उसमें। ठीक है। बाकी ये कैनरा म्यूचुअल फंड है, और ये कैनरा लाइफ इंश्योरेंस है। कैनरा और एचएसबीसी का जो लाइफ इंश्योरेंस का जो काम था, वो दोनों का बहुत ज़्यादा नहीं चला करता था, तो दोनों मर्ज हो गए थे, दोनों मिलकर चला रहे थे। तो इसीलिए वो जो इन लोगों का जो लाइफ इंश्योरेंस का काम था, वो दोनों आपस में मर्जर हो गया था, इसीलिए वो साथ में आ रहा है। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस करके कंपनी का नाम हो गया था। ये आईपीओ ओपन होगा कल, तो इसको अभी फिलहाल साइड रखते हैं। और पहले मैं एलजी और टाटा की बात यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए, मेन टॉपिक है यहाँ पर एलजी का। एलजी के आईपीओ में क्या करना है? एलजी के आईपीओ में पहली बात तो मार्केट बहुत लाल है, अभी फिलहाल मार्केट ओपन नहीं हुई है, एक दो घंटे में ओपन हो जाएगी। होपफुली अच्छी ओपन होनी चाहिए, नहीं होती तो खैर जो भी रहेगा आप लोग चेकआउट कर ही लेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल मतलब थोड़ी जो जीएमपी है वो अकॉर्डिंगली फिर आप लोग उस पर मतलब रिएक्ट करिएगा। अगर मार्केट खराब रहेगी तो ऑब्वियसली बात है जीएमपी वगैरह आप लोग को डाउन जाती नजर आ जाएगी, लेकिन फिलहाल 26% के आसपास टिकी हुई है, 300 रुपये के आसपास में। और टाटा कैपिटल की मैं बात करूँ तो ये भी लगभग खत्म ही हो चुकी है, 1% के आसपास जीएमपी चल रही है। बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छी रही तो 2-4% ही मिलेगा, नहीं तो कुछ खास नहीं मिलने वाला है। फिलहाल एलजी के आईपीओ में कुछ लोग ये कह रहे थे कि कैसे अप्लाई करना है। वो सर देखो, एलजी का आईपीओ ऑफिशियली ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, चाहे मैं एप्लीकेशन वाइज की बात करूं, चाहे मैं ओवरऑल की बात करूं। तो अब एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर है कि एक लॉट से ज़्यादा मत अप्लाई करिएगा। कल एक कमेंट आया था कि ये खाली 0.15 ही तो ज़्यादा सब्सक्राइब हुई है, तो इतना तो गलत एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती हैं। देखो, ये 0.15 यहाँ तो सिर्फ 0.15 लग रहा है, बट अगर आप वैसे जोड़ो कि ये 0.15 ऑफ वॉट है, मतलब ये 0.15 में कितनी एप्लीकेशन आती हैं। तो 2735522 माइनस 3143101, 4.5 लाख 4 लाख एप्लीकेशन यहाँ पर आ रही हैं। और भी आज का डेटा अभी आया नहीं है, वो शाम को आएगा। तो इतनी एप्लीकेशन नहीं रिजेक्ट होने वाली हैं, इसीलिए एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन मत लगाना। अब बस जो है वो है। बाकी एचएनआई में लगाना चाहते हैं तो 14 लॉट से ज़्यादा कीमत लगाइएगा, क्योंकि एचएनआई भी ओपन सब्सक्राइब हो चुकी है। और बिग एचएनआई भी आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन में वही 12 बजे के बाद ही लोग आते हैं बिग एचएनआई वाले, तो फिर ये भी ओवर सब्सक्राइब हो ही जाएगी डिसेंट तरीके से। ठीक है। और एचएनआई भी खैर इससे भी ज़्यादा सब्सक्राइब होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, डेटा आज का नहीं, डेटा ये कल का है। आज का डेटा रात शाम को 5 बजे के बाद ही आएगा। रिटेल में एक लॉट से ज़्यादा की मत लगाइएगा। अमाउंट वगैरह सब आप लोग को पता ही है, मैं फिर से बता के आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। अलॉटमेंट आ जाएगी आप लोगों की कल मार्केट में बाहर, जो कि आप लोग के फिनटेक पे चेकआउट कर पाएंगे, के फिनटेक पे अलॉटमेंट चेकआउट करना आती होगी। इसके अलावा अगर और कुछ है यहाँ पर बताने को, तो सिर्फ इतना बता दूं कि 27 लाख
35,522 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है एक एक लॉट की। ये वही नंबर है जो नंबर अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा रिटेल में। इतने लोगों को एक एक लॉट की अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर किसी ने 2-3 लॉट के लिए लगा दिया है तो छोड़ दो अब, क्योंकि कल ही अलॉटमेंट आ जाएगी तो पैसा आप लोग का कल तक वैसे भी अनब्लॉक हो जाएगा। फालतू में आप उसको कैंसिल करके फिर से मत अप्लाई करना, तो फिर वो हेडेक हो जाता है, तो अब उसको छोड़ दो। वरना एक ही लॉट लगाने का ट्राई किया करो। बिग HNI में भी, अच्छा हाँ, एक मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें क्या करना चाहिए। शुड आई गो फॉर 1 बिग HNI इन 2 रिटेल और 3 स्मॉल HNI इन LG IPO? सर देखिए, ये डिपेंड करता है अब आपके ऊपर कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए, थोड़ा सा हो जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग की प्रायोरिटी क्या है, या प्रॉफिट हो तो बड़ा हो, नहीं तो जाने दो। ये टोटल अब आपके ऊपर है। मैं आप लोग को चांसेस बता देता हूँ। रिटेल में 1.15 टाइम्स IPO सब्सक्राइब हुआ है, तो मोटा मोटा मान के चलिए कि 90% की चांसेस रहेगी अलॉटमेंट मिलने की, विच इज़ इक्वलेंट टू 100%। 90% हो 100% हो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। हर 10 में से 9 लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगी, तो इसलिए वो एक जो व्यक्ति है वो पता नहीं चलेगा कि कौन था कौन नहीं था। इसलिए इसको मोटा मोटा किस्मत, मतलब मान के चलिए कि 99% अलॉटमेंट मिलने ही वाली है। बाकी HNI की बात करूं मैं, अगर स्मॉल HNI की, तो वहां पर 8 में से 1 को मिलेगा। तो वहां पे जो चांसेस है वो लगभग 10% के आसपास की हैं। और वैसे भी अभी आज का ये डेटा भी यहाँ पे आएगा, तो मुझे लगता है कि जो अभी यहाँ पर 7.5-8 गुना हो रहा है, ये धीमे धीमे 10 गुने से भी ऊपर निकल जाएगा। ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि JMP डिसेंट चल रही है। तो उसके बाद जो चांसेस हैं वो 9% या 8% की होंगी मिलने की। अब परसेंटेज समझो, रिटेल में परसेंटेज है 90, बहुत ज़्यादा गिरेगी तो 85 हो जाएगी, 80 हो जाएगी। और HNI में अभी तो 12.5 है, लेकिन ये मुझे पता है शाम तक ये 8 या 7% होगी। अब आप देखो कि आपको 7% की प्रोबेबिलिटी में जाना है कि 80% की प्रोबेबिलिटी में जाना है। फ़र्क इतना है कि हाँ, HNI में अगर अलॉटमेंट आप लोग को मिलेगी तो फिर वहाँ पे तुमको मिलेगी 2 लाख रुपए के आसपास की। तो उस हिसाब से जो प्रॉफिट अगर 25% का भी होता है तो लगभग 50,000 रुपये का बनेगा। यहाँ पर लगभग वही 4,000 4,500 रुपये के आसपास का बनेगा। तो अब ये चॉइस यहाँ पर आती है। बिग HNI के ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बिग HNI का जो डेटा है वो थोड़ी देर 12-1 बजे के बाद ही थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखना स्टार्ट होगा, तो उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। हाँ, बाकी ये है, बिग HNI में अगर आप अप्लाई भी करते हो तो मिलने फिर वहाँ पे भी आपको 14 ही लॉट है। ये बात भी मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताई है। बिग HNI में एप्लीकेशन का कोई फाइल करना चाहता है, अमाउंट कितना था यहाँ पर आप लोगों का, 1140 रुपये था, और 13 शेयर्स की लॉट थी। वहाँ पे अप्लाई आप 68 लॉट के लिए करोगे, लेकिन मिलेगी HNI, मतलब बिग HNI स्मॉल HNI को 14 ही लॉट की अलॉटमेंट मिलती है। बस कैटेगरी फर्क हो जाता है और चांसेस में फ़र्क हो जाता है, वरना मिलती दोनों को 14 ही लॉट की अलॉटमेंट है। ठीक है, ये बात मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ मैं। तो मार्केट थोड़ी थोड़ी ओपन हो रही है, 9:10-20 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो देख सकते हो कि ग्रीनिश या साइड बेस फिलहाल तो लग रही है, लेकिन ध्यान से देखो तो सब कुछ नेगेटिव में ही है। ग्रे है क्योंकि वो 0.5% तक ग्रे रहता है, वरना नेगेटिव में ज़्यादा है। सो जैसा कि मैंने बोला, अब रिटेल में HNI में आपकी चॉइस है, अब वो आप देख लो। डेटा एक बार मैं 12-1 बजे के आसपास रील के थ्रू अपलोड कर दूंगा फिर से, तो आप वो रील ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो फिलहाल अब LG के टॉपिक को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। खाली मैं 1 बजे के आसपास ट्राई करूंगा, एक रील अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे मैं आप लोग को जो भी अलॉटमेंट के चांसेस है, मतलब सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है वो बता दूंगा। और अगर कोई GMP में अपडेट आता है, एज ऑफ नाउ तो 300 रुपये की चल रही है, तो वो भी मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा। बाकी जाते जाते 300 रुपये के हिसाब से जो प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो लगभग 4,000 रुपये के आसपास का मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट कैप 77,000 CR के आसपास का, ही बात मैं अपनी कल भी वीडियो में बता चुका हूँ। होल्ड करना है नहीं करना है वो अलॉटमेंट के बाद मैं अच्छे से बता दूंगा, वरना एज ऑफ नाउ वो मैं आप लोग को अलॉटमेंट के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता हुआ नहीं है कुछ खास, या थोड़ा सा मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बाद ही में बताऊंगा। अब आ जाते हैं अगले IPO की तरफ, जिसका नाम है यहाँ पर टाटा का। टाटा की आने वाली है यहाँ पर आज अलॉटमेंट बाहर, जो कि आप लोग को सिंपली लिंक इन टाइम यानी कि MUFG पे चेकआउट करने के लिए मिल जाएगी। कुछ ऐसा वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग अगर आएंगे तो कंपनी का नाम रात में 10:30, 11, 12, मतलब टेक्निकली जो डेट है वो कल की लग जाएगी। आज की 12 बजे के बाद कल की डेट लग जाएगी ना, तो कल ही आप लोग को अलॉटमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा IPO था, तो अलॉटमेंट में टाइम यहाँ पर लगने वाला है। बाकी मैसेज का वेट करिएगा, मैसेज भी शाम को 6-7 बजे के आसपास आना स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं आने वाला है। अलॉटमेंट पैसे कटने वाली बात कर रहा हूँ मैं।
तो फिलहाल उसकी भी कोई मुझे खास उम्मीद नहीं है। बाकी एक बात यह है कि अलॉटमेंट का यहाँ पर वेट आप लोग को क्यों ही करना, क्योंकि अगर किसी ने भी इस आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करी थी, आईपीओ अगर आप लोगों ने अप्लाई किया था, तो ये आईपीओ ओवरऑल तो 2 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। तो 2 गुना वैसे देखना ठीक है, बट रिटेल में ही आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया होगा। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड है 62%। अब अगेन 0.62 है इज इक्वलेंट टू 62%। आईपीओ 62% ही खाली भरा है, मतलब कि आईपीओ 38% खाली था। तो आपने लोगों ने चाहे 1 लॉट लगाई हो, चाहे आप लोगों ने 2 लॉट लगाई हो, चाहे 3, चाहे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, आपको अलॉटमेंट कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगी। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ फॉर वेटिंग फॉर द अलॉटमेंट, एज यू ऑल विल गेट द अमाउंट विच यू हैव अप्लाइड इन द आईपीओ। आप लोगों को कंप्लीट अलॉटमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। आरआईपी इंग्लिश, बहुत गंदी इंग्लिश है, अच्छी है, यहाँ पैनिक कर जाता। बाकी बिग एचएनआई में भी आईपीओ खाली 30% ही भरा है। तो बिग एचएनआई में भी अगर किसी ने 10 लाख रुपए से ऊपर की अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया था, तो फिर वहां पे भी आप लोग को 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट कंफर्म्ड मिल जाएगी। खाली एचएनआई में 1.8 टाइम्स है, तो एचएनआई में मान के चलिए कि लगभग 75% की चांसेस है अलॉटमेंट मिलने के, और बाकी चांसेस है कि आईपीओ में पैसा आपका अनब्लॉक हो जाएगा। 75 नहीं, 55 हो गया, 55-60 के आसपास था। हाँ, तो 55% की चांसेस है कि अलॉटमेंट मिल जाएगी 14 लॉट की, बाकी पैसा नहीं तो फिर आप लोग का अनब्लॉक हो जाएगा। तो कुल मिला के यही है कि अलॉटमेंट का आप लोग को वेट करने की कोई यहाँ पर नीड एज सच नहीं है। टाटा की जीएमपी अगर कहीं और भी देखेंगे तो लगभग वो 4 रुपये के आसपास ही शो कर रहा है। 4 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे भी कुछ खास नहीं शो कर रहा है। तो शाम तक अगर अपडेट होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, वरना एज ऑफ नाउ आप 3 ही रुपये मान के चलिए। लिफ्टिंग साइडवेज ही अज्यूम करके चलिएगा। मार्केट की कंडीशन भी कल परसों में कैसी ही रहेगी, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा रहेगा। लिफ्टिंग हो जाएगी मंडे को, तो कि आज हो आप लोगों का हो गया थर्सडे, कल लिफ्टिंग होगी नहीं, एक दिन का गैप लिया जाता है, फिर सैटरडे संडे। मंडे को लिफ्टिंग हो जाएगी। उम्मीद करिएगा साइडवेज हो जाए, नुकसान ना हो अगर किसी ने अप्लाई किया है तो। 2-4% के लिए प्लीज़ आईपीओ अवॉइड किया करिए। और लोगों की एक्सपेक्टेशन अगर किसी की आईपीओ से बहुत ज़्यादा है कि ये आईपीओ 500-600 रुपये का हो जाएगा, तो एज ऑफ नाउ तो मत रखिए, बिल्कुल मत रखिए। होगा भी तो लंबे समय के लिए होगा, फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे, खासकर टाटा कैपिटल से, क्योंकि वैल्यूएशंस मैंने चेकआउट करी थी। तो यहाँ पे भी एंड ऑफ टॉपिक, अलॉटमेंट कंफर्म मिलने ही वाली है, तो क्या ही वेट करना। एंथम बायोसाइंस की मैं कोई यहाँ पे बात करूंगा नहीं, क्योंकि विदाउट जीएमपी देयर इज नो पॉइंट इन अप्लाइंग फॉर द आईपीओ, एज द जीएमपी इज रनिंग 0%। तो 0% के आईपीओ में क्या ही कोई अप्लाई करेगा, तो इसको स्ट्रिक्टली आप लोग को अवॉइड करना है, और इसको मैं कवर भी नहीं कर रहा। रूबीकॉन का जो आईपीओ था, इसका भी आखिरी दिन है। यहाँ पे भी अपना इंटरेस्ट आप लोग शो करिए, अगर आप लोग दो तीन आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं तो, क्योंकि रीजन क्या था, यहाँ पे भी जो जीएमपी है वो 20% के आसपास की चल रही है, और जो सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है वो भी डिसेंट देखने को मिल रहा है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर कहीं शो भी करूँ तो रूबीकॉन, रूबीकॉन कहाँ गया, रूबीकॉन आप लोगों का यहाँ पर होगा, मतलब अच्छा आने की उम्मीद है, क्योंकि आज ये आईपीओ ओपन हो जाएगा मार्केट में। और इसी के साथ यहाँ पर कल फिर ये जो आईपीओ है ओवरलैप करेगा कैनरा रेबेको के साथ और कैनरा एचएसबीसी के साथ। अगर इन तीनों आईपीओ में अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे अच्छी जीएमपी यहाँ पर वैसे तो रूबीकॉन की चल रही है। हाँ, बट ये रहेगा कि रूबीकॉन का जो इशू साइज है वो लगभग यहाँ पर खाली आप लोगों का 1300 करोड़ के आसपास का है। वेयर एज कैनरा, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ तो इसका लगभग 2000 करोड़ के आसपास का रहेगा, और कैनरा म्यूचुअल फंड का लगभग अगेन 1300 करोड़ के आसपास का रहेगा। तो 1300 अगर सेम कंपेयर करेंगे आप, तो उस केस में रूबीकॉन स्लाइटली बेटर रहेगा आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला जीएमपी इन तीनों में रूबीकॉन की चलिए 20% की, और कैनरा रेबेको म्यूचुअल फंड की चलिए 13% की, और कैनरा एचएसबीसी की चलिए लगभग 10% की। तो रूबीकॉन में फिलहाल लोग अपना ज़्यादा फोकस करेंगे। तो रूबीकॉन भी एक डिसेंट आईपीओ, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करूं मार्केट कैप की, तो वो लगभग 8000 करोड़ के आसपास अपना आईपीओ लेके आने का ट्राई यहाँ पर किया गया है। प्रॉफिट कंपनी का उतना अच्छा बिल्कुल नहीं है। 2021 में खाली 63 करोड़ का प्रॉफिट था। सन 2022 में नेगेटिव था। मतलब अगर मैं ईयरली भी दिखाऊं आप लोगों को, ईयरली खैर यहाँ पे 23 का भी नेगेटिव ही था, और 24 का मैं दिखाऊं तो वो 100 शेयर के आसपास का था, और 25 का बढ़ करके लगभग 200 करोड़ के आसपास का हो गया। प्रीवियस डेटा सस्टेनेबल तो बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट मार रहा है। आगे का कैसा होगा वो मैं अभी से तो ऑब्वियस बात है गेस नहीं कर सकता हूँ। आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग प्लीज़ इस आईपीओ में अप्लाई करिए। 485 रुपीज़ का रखा गया है प्राइस पर शेयर, और यहाँ पर लगभग 30 शेयर्स की रखी गई है लॉट, तो 14,550 रुपये रिटेल में। एचएनआई में हो जाएगा 2,03,700, और बाकी अगर कोई बिग एचएनआई में अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए फिर आप लोग यहाँ पर 60
9 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इसका मतलब। हाँ, 69 लॉट्स के लिए फिर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप लोग यहाँ पर बिग HNI में आ जाएंगे। कोटा रिटेल का 10% का है, तो ये एक दिक्कत यहाँ पर रहेगी, अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट ना मिलने का एक यहाँ पर थोड़ा सा वो रहेगा। इसीलिए फिर उससे बेटर कैनरा म्यूचुअल फंड हो जाएगा, क्योंकि GMP भले ही यहाँ पर थोड़ा सा कम चल रहा है, अगर आप लोग वैसे देखो तो लगभग 13% के आसपास का चल रहा है, लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर कई ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू रूबीकॉन। क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन वही है, रूबीकॉन का रिटेल कोटा 10% का रखा गया है, और कैनरा म्यूचुअल फंड का जो कोटा है वो रखा गया है 35% का। तो 25% नॉर्मल में प्रोबेबिलिटी आप लोग की बढ़ जाएगी, क्योंकि 25% बड़ा साइज है वहाँ पर। सेम इश्यू साइज हो गया, उस इश्यू साइज में जो कोटा है वो कैनरा बैंक का बड़ा रखा गया है। ठीक है, बाकी कैनरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये IPO भी साथ ही में ओपन हो रहा है आज 9 तारीख को। यहाँ पर 266 रुपये का प्राइस रखा गया है और 56 शेयर्स की लॉट रखी गई है। तो अगेन वही 15,000 रुपये के आसपास का अमाउंट रिटेल में, और HNI में आप लोग का इतना हो जाएगा। अब कैटेगरी वाइज अभी तो नहीं बता सकता किस में अप्लाई करना होगा। बाकी अगर मैं आप लोग को यहाँ पर कैनरा रेबिको की मैं अगर वो बताना चाहूँ मार्केट कैप, तो वो मैं गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट वाला ये रहा, लगभग 5,300 करोड़ के आसपास लेके आ रहे हैं। कैनरा म्यूचुअल फंड कोई बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर्स, थोड़ी छोटी ही है यहाँ पर ये। प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ तो काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट है, 2025 में लगभग 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। ये कंपनी होल्ड करने लायक है। फाइनल जजमेंट मैं दे रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैंने अभी देखा है कि म्यूचुअल फंड तो मेरा खुद की काम है, म्यूचुअल फंड वगैरह उसका तो मैं वैसे बता रहा हूँ। कैनरा रेबको का जो मार्केट कैप है, जिस मार्केट कैप में अपना IPO लेके आ रहे हैं, वो थोड़ा सस्ता है। 5,300 करोड़ थोड़ा सस्ता है। अगर मैं कुछ समझाना भी चाहूँ तो इतना समझ जाइए फिलहाल अभी यहाँ पर कि पैसा है। 2023 में 100 करोड़ था, 2024 में लगभग 167 हो गया, मतलब कि 25 से 30% का प्रॉफिट में जंप आया। और अगेन वही प्रॉफिट में जंप आप लोग को 250 करोड़ में आ गया, 167 से 250 करोड़ में आ गया। तो प्रॉफिट में जंप है और मार्केट कैप थोड़ा सा नीचे है, मतलब 5,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बल्कि इसीलिए यहाँ पर GMP भी चल रही है, हो सकता है कि GMP यहाँ पर थोड़ी बहुत और इंक्रीज भी कर जाए। अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस अगर रखिए, मेरी मानिए, अगर वैसे मैं कह रहा हूँ रूबीकॉन रखिए, अलॉटमेंट मिल जाती है तो वेरी गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। वरना जो लोग थोड़ा सा स्टेबल चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कैनरा म्यूचुअल फंड में रखो यार। बस यही है ना कि अगर उसमें अलॉटमेंट मिल जाती तो उसको बेच के फिर ये बाय कर सकते हो आप लोग, बस वही वाला पॉइंट है। वरना कैनरा रेबेको है वो फार बेटर है रूबीकॉन से। ठीक है, ये फार बेटर मैं मानता हूँ रूबीकॉन से। बाकी कैनरा HSBC कल IPO ओपन होगा, इसकी बात मैं यहाँ पर कल करूंगा। फिलहाल सारी टॉपिक्स यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। कोई भी अगर डाउट हो नीचे कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।